इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जल्द ही लव जिहाद पर कानून लागू होगा। यूपी के कानून मंत्री ने दावा किया है, स्टेट लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर कानून बनने जा रहा है। शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना अपराध होगा। लव जिहाद पर कानून में 5 साल से 10 साल की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ये खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर लव जिहाद के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही लव जिहाद पर कानून लागू होगा। यूपी के कानून मंत्री ने दावा किया है कि स्टेट लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर कानून बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काम कर रही है, चाहे पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश की बात हो या फिर हिंसा को लेकर लगातार कानून बढ़ते जा रहे हैं। अब लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गृह विभाग ने बाकायदा कानून विभाग को पूरी रिपोर्ट भेजी है। हमारे साथ कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। किस तरह से तैयारी चल रही है? सर, उत्तर प्रदेश में इस तरीके के जो मामले हैं कानून व्यवस्था के लिए अक्सर चुनौती बन जाते हैं। सामाजिक ताना बाना भी इससे अव्यवस्थित होता है। कहीं जगह तो दंगा फसाद की भी नौबत आती है। सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है कि कानून बनाया जाएगा और सख्त कानून बनेगा, जिससे लोगों में भय हो कि इस तरीके के घृणित कार्य नहीं करने हैं। स्टेट लॉ कमीशन ने भी 1 साल पहले पूरी रिपोर्ट तैयार करके आप लोगों को सौंपी थी। उन्होंने पूरे देश के कई राज्यों का उदाहरण दिया था, एमपी का और राज्यों का, कि ये ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश में लिहाजा सख्त कानून बनाया जाए। तो उसी दिशा में भी एक बड़ा कदम सरकार उठाई। स्टेट लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, उसी आधार पर हम लोग एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और शीघ्र ही आपके समझ पूरा विवरण हम लोग रखेंगे। लेकिन ऐसा कानून बनेगा कि लोगों को इस बात के लिए चिंता रहे और इस बात की कभी भी अगर इस तरीके का कानून तोड़ेंगे वो, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकेगी। उनके लिए एक लेसन होगा कि इस तरीके से समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न नहीं कर सकते। यूपी स्टेट लॉ कमीशन के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने भी लव जिहाद पर कानून बनना जरूरी बताया, जबकि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर ऐसे मुद्दे पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। राज्य विधि आयोग ने नवंबर 2019 में अपना एक प्रतिवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किया था और उस प्रतिवेदन में इस विषय पर कानून बनाने की संस्तुति की थी। उस कानून में हमने इस प्रकार की संस्तुति की है कि अगर कोई व्यक्ति लोभ, लालच, अच्छी शिक्षा का लोभ, अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड का लोभ या डिवाइन डिस्प्लेजर का भय दिखा करके या किसी प्रकार से डरा धमका करके कोई धर्म परिवर्तन करता है या करवाता है, तो वो दंडनीय अपराध होगा। हिंदुस्तान के अंदर में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर अपनी पहचान छुपा के किसी महिला के साथ संबंध बनाता है, उससे दोस्ती करता है, उसको धोखा देता है, तो क्राइम कहलाता है। इस पर उसको सजा मिलनी चाहिए और कानून में अच्छा प्रावधान में होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस महिला को न्याय दिलाने में तो कम, लेकिन उसका राजनीतिकरण करने में ज्यादा विश्वास रखती है। समाज के अंदर में उसका राजनीतिक रूप रंग देने में ज्यादा विश्वास रखती है। ये हिंदुस्तान के समाज के लिए चिंता का विषय है। ये टिप्पणी कोर्ट के माध्यम से आई थी, लव जिहाद पे कानून होना चाहिए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने विशेष रूप से कहा था कि कानून सख्त से सख्त उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आएगी। उस दिशा में काम हो रहा है और जब काम हो रहा है तो उसको हम लोग बहुत जल्दी लेकर आएंगे और उसके प्रावधान ऐसे होंगे जिससे कि इस प्रकार की घिनौनी हरकत जो होती है लव जिहाद के माध्यम से, जो कन्वर्शन की होती है, वो सब थम जाए। और यूपी में लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि योगी सरकार लव जिहाद के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने का माहौल बना रही है। योगी सरकार आज की डेट में सिर्फ चंद नामों को लेकर के, जैसे लव जिहाद के नाम को लेकर के सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना चाहती है। अगर धाराओं का प्रभावी उपयोग हो तो उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या में निश्चित तौर पर कमी भी आएगी और प्रभावी नियंत्रण भी होगा। अब लव जिहाद के नाम के ऊपर अगर खास तौर से किसी मसलक को, किसी फिरके को टारगेट किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि कानून बनाते वक्त किसी समुदाय को पेश नज़र रखना मेरे ख्याल से ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। एक बार सरकार को सरेनौ गौर करना चाहिए। अगर कोई मुजरिम है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए, मगर अगर कोई बेखता है तो उसको सज़ा ये कह के कि तुम मुसलमान हो या तुम इस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हो, लिहाजा उसको सज़ा के कटहरे में ला के खड़ा कर दिया जाए, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। राजस्थान